दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जिसने सभी का दिल जीता है। 80 साल की भागीरथी देवी की कहानी है जिसने उजड़े जंगल को नया जीवन दिया। उनकी इस अद्भुत पहल के लिए डीएम ने उन्हें सम्मानित किया, जिसने सूने पड़े जंगल में फिर से हरियाली बिखेर दी। वो भागीरथी देवी। भागीरथी देवी कैसे बनी, अपने उत्तराखंड के साथ साथ देश के लिए प्रेरणा की मिसाल, वो बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सही सुना आपने, 80 साल की उम्र है बुजुर्ग महिला की, जिनका नाम है भागीरथी देवी। भागीरथी देवी ने कमाल करके दिखाया है। जहां थी वीरानी, वहां फिर से बसा दिया हरियाली का ख्याल। दोस्तों, चंपावत जिले की 80 वर्षीय भागीरथी देवी ने उजड़े जंगल को नई जिंदगी दी, जिसके लिए भागीरथी देवी को चंपावत जिला अधिकारी ने सम्मान दिया। भागीरथी देवी के इस काम की हर कोई सराहना कर रहा है। चंपावत जिले के मानर क्षेत्र का जंगल अवैध कटान और उपेक्षा के कारण समाप्ति की कगार पर जा पहुंचा था। पेड़ पौधे ना के बराबर बचे थे। ऐसे में भागीरथी देवी ने बिना किसी सरकारी सहायता के दोस्तों अकेले ही पौधारोपण का संकल्प लिया, एक अभियान चलाया और भागीरथी देवी ने हजारों पौधे लगा दिए। हर साल लगाए, हजारों पौधे रोपकर सालों तक देखभाल की, जिस पर चंपावत जिला अधिकारी मनीष कुमार ने भागीरथी देवी के इस पर्यावरण संरक्षण के संकल्प और वनों को नया जीवन देने के बेहतर काम के लिए सम्मानित किया। जिला मुख्यालय बुलाया। इस मौके पर जिला अधिकारी ने सभी अधिकारियों के सामने भागीरथी देवी को सम्मानित किया, शॉल उड़ाया, उनसे बातचीत की, समझा, जाना और परखा कि कैसे एक वृद्ध महिला ने यह कमाल करके दिखाया। और साथ ही कहा कि युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, महिलाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए, घर गांव में रहने वाले लोगों को जंगल बचाने के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए, जंगल के संरक्षण के तहत काम करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए, पर्यावरण कैसे संरक्षित किया जा सके। दोस्तों, भागीरथी देवी मूल रूप से चंपावत जिले के दूरस्थ गांव मानर मल्ला खेतिहान की रहने वाली है और यहीं का दूरस्थ मानर क्षेत्र का जंगल अवैध कटान का शिकार था। उपेक्षा इतनी थी कि पेड़ बचे ही नहीं थे और जिसे संवारने का बीड़ा उठाया 80 साल की भागीरथी देवी ने और काम करके दिखाया है। दोस्तों, अब आपको बताता हूं कि कैसे 80 साल की भागीरथी देवी ने इतना हौसला पाया, वो मिसाल बन गई। थोड़ा गौर कीजिएगा। पहले आप कुछ तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए। हम 3 साल का उसी के धुआं बंद कर, फिर मैं थोड़ा थोड़ा इतना पेड़ मुँह पड़ियान, फिर छटिंग कर, फिर 3 साल भर मैं देख कर जाने में थोड़ा खड़ा हमारा सब चीज़ भाई, फिर भाई बाबा मैं सोच भाई बाबा फिर घेर बाग ले बनाया था और जंगल छटिंग छटिंग कर सब घूमा छटिंग कर हम बाल हार सब ठीक बना गोर बच्चे लोग क्या गोर बच्चे रोग रखबे आदमी लोग गोर बच्चे रोग 20 हिसाब बजे उस जंगल की बढ़ते आ, फिर 10 साल भरी फिर बंद कर 10 साल भर हम बिल्कुल भी मैं क्या ना गोर बच्चे नहीं हम दिन आदमी नहीं। 10 साल बाद थोड़ा जंगल हम करते, फिर हम थोड़ा जंगल खोलते थे जड़ा हतर तोड़ियन, जड़ा पात तोड़ियन, हरी पत्ती और सुख पत्तलों और बचा झाड़ ले घास ले रोपाई कर घास में खाद लिखी थी, गाई खाद लिखी थी, उसी कुछ खाद लिखी थी उनमें झाड़ 2-3 साल झाड़ गजब। ये बात है कि जानवर आए आते हैं, जानवर झाड़ खत्म कर दे और डाल फिर होते रहे। तो 25 साल का मैं ही रही हूँ, 26-27 आगे से लगा हो अलग मैं बाड़ी बना रहा बता। अब तो हम काटने पड़ गया जंगल में, हम छटिंग कर दिया, हरी पत्ती सूखी पत्ती सब कुछ मिल रहा है। दोस्तों, 80 साल की भागीरथी देवी ने अपने लंबे संघर्ष के बाद ये पाया है मुकाम, ये सम्मान पाया है। जंगल के अलग अलग क्षेत्रों में वृक्षारोपण कर उसे दोबारा से हरा भरा बनाकर हम सबके सामने ला दिया। भागीरथी देवी ने ना धूप देखी, ना कड़ाके की ठंड देखी, इन सब की परवाह किए बिना अपने बच्चों की तरह उन पेड़ों को, पौधों को पाला। वो हर हाल में जंगल जाती और पौधों को पानी देती, उनकी रखवाली करती। भागीरथी देवी ने अपने बच्चों की तरह इस जंगल को संवार दिया।
विकसित कर दिया, हरा भरा कर दिया। दोस्तों, उम्र के इस पड़ाव पर भागीरथी देवी के पर्यावरण और वनों के संरक्षण के प्रति समर्पण देख हर कोई दंग है। जो भी इस कहानी को सुन रहा है वो कह रहा हुआ ऐसा कैसे संभव है। जिलाधिकारी मनीष कुमार तक इस बात को जब पहुंचाया गया कर्मचारियों द्वारा तो वो भी दंग रह गए। वो कहते हैं कि बुलाइए, जिला मुख्यालय बुलाइए और सम्मान दीजिए। जिलाधिकारी मनीष कुमार के अनुसार भागीरथी देवी का पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया काम युवाओं के लिए आगे चलकर प्रेरणा बनेगा। लोग अपने घर गांव की तरह ही अपने जंगलों को भी बचाएंगे, पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेंगे। दोस्तों, जिलाधिकारी के अनुसार भागीरथी देवी के द्वारा वनों के संरक्षण के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित होकर काम किया गया, जिसके बूते अब क्षेत्र का जंगल लहरा रहा है। उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज उजड़ने की कगार पर पहुंच चुका वन क्षेत्र सघन हरित वन से लहरा रहा है, तब्दील हो चुका है। हम बाहर नहीं जाएंगे, क्या बाहर जाना जरूरत ना है। तो तुम्हें एक आदमी हमारी इनले भया अपने घुमा दे भया बाइक बाल हम सौंप दे। दिन बाद तो बाइक वाला ले हम 6 दिन पैसे दिया बना के हम कर दे। फिर बाद जब बाइक वाला पूरे है छोड़ दे। अब चार छोड़िए मतलब बचार हम घुमा घर बड़े 5 दिन सब मिल जाए, सब लकड़ी सूखी लकड़ी सूखा पात सब मिल जाए। हम बाहर नहीं तो अब और घुमा हमारे जो जति हमारे जैसे हकेदार से सब करियो। अब मैं फिर जो बन में मशीन तो 20-20 रुपये में एक महीना 20 रुपये का वैसे पैस हो जाती। जिस जंगल में नाव नहीं तो पैस नहीं दी उन्हीं नहीं उस बिन पैस दिया बड़ा हम कौन ले जाती है। अब उन्होंने किसान ने हम तो वही कुछ से बंद करे रॉक हमारी यहाँ जैसे हम रॉक से हाँ तब होने वाला बंद। अब बंद ना करते तो 2 आदमी काट जानी हो। अब हम लगा भी मैं ये खाई थी उतने समय खाई थी उस समय हम भाई अब ये बचले 100 नहीं भाई बचला। जब हम देख रहे करें तब उन्होंने भगवान 500 रुपये जरबन कर दिया भाई खिला हुआ भाई इसको ले तो हुआ कैसे ना हो घर उन्हें करते उन्होंने छोड़ दिन से हमरा हमारी ठीक लगा उन्होंने करते बाद में जाके हम करते। मैंने तो ना छोड़े मैंने करते ही तुम मैं पैस न दी तनख्वाह न दी मैं ये जंगल अब मैं भीड़ गया होता मैं जंगल ना छोड़ा। ठीक से मैं नहीं छोड़ा कई से पूछ लिया 3 साल में बिन पैसा 5 रुपये न दिया भाई। इसके साथ ही दोस्तों, जिलाधिकारी मनीष कुमार ने भागीरथी देवी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और उनके कामों की सराहना खूब की। उन्होंने कहा कि दृढ़ इच्छा शक्ति और सेवा भाव से कोई भी व्यक्ति बड़ा बदलाव ला सकता है, चाहे वो बंजर पड़ चुके जंगल को फिर से हरा भरा करने का काम ही क्यों ना हो। जिलाधिकारी ने युवाओं से आह्वान किया, महिलाओं से आह्वान किया, पर्यावरण संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझने के लिए कहा। ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण कर उसकी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी अभियान चलाएंगे। भागीरथी देवी की यह पहल न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का एक बड़ा उदाहरण बन गई बल्कि समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई। दगड़ियों, यह कहानी सिर्फ एक जंगल की हरियाली लौटाने की नहीं रह गई। यह कहानी जज्बे की, हौसले की और उस जुनून की है जो उम्र की सीमाओं को भी पीछे छोड़ गई। 80 साल की भागीरथी देवी ने यह साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो सूखी धरती भी हरी भरी हो सकती है और एक अकेला इंसान भी बदलाव की शुरुआत कर सकता है। दोस्तों, आज हम सबको भी यह जरूरत है कि हम सब भी इस सोच को अपनाएं, एक पौधा लगाएं और जंगल बचाएं, प्रकृति को लौटाएं उसका हक। दोस्तों, हम प्राकृतिक आपदा को देखते हैं, हर साल जंगल को उजड़ता देखते हैं, गाड़ गधे और बादल फटने की घटनाओं को हम देखते हैं और इसका बड़ा कारण पर्यावरण संरक्षण को भी माना जाता है कि हम पर्यावरण संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं, तालमेल बिगड़ रहा है, इसलिए हम ये नुकसान झेल रहे हैं। ऐसे में भागीरथी देवी की ये कहानी एक मिसाल के तौर पर देखी जानी चाहिए, दूसरों को दिखाई जानी चाहिए। आप बताइएगा भागीरथी देवी के इस हौसले को लेकर क्या कहेंगे, शेयर कीजिएगा और लोग भी बता पाए, देख पाए, वो भी एक पौधा लगा पाए। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।